हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है संधि हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ रहे हैं और इसमें भी हमने कल की क्लास में दीर्घ संधि, गुण संधि और आपकी जो वृद्धि संधि है इसके बारे में पढ़ लिया। यण संधि के आपको नियम लिखाए थे और इसी के हम आज के क्लास में इसके उदाहरण हम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बन जाता है और यही आपका दीर्घ संधि का यहाँ पर नियम है। हमने इसके उदाहरण आपको समझाए थे। फिर दूसरा आपका यहाँ पर दीर्घ संधि के बाद था गुण संधि। ओ या आ के बाद यदि इ या इ आए तो आपका ए हो जाता है और यदि ओ या ओ आए तो आपका ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है। ये आपका गुण संधि था। इसमें हमने आपके उदाहरण भी आपको समझाए हैं। फिर वृद्धि संधि की हमने बात की। ओ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए या आई का आई हो जाता है, ओ या औ का औ हो जाता है। तो ये दोनों जो है वृद्धि संधि के अंदर आते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पर हमने यण संधि समझाई थी, जिसमें हमने क्या कहा, अब ओ या आ के बाद नहीं, इ या इ के बाद कोई भी स्वर आए तो यदि अ आए ए के बाद तो य हो जाता है, यदि आ आए तो या हो जाता है, ऐसे ही आपका ओ आए तो यु हो जाता है। तो ऐसे ही हम इसको हमने किया था और कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हमने लिखे थे। ठीक है, चलिए अब इसको हम फिर से नोट में करते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताई थी दीर्घ संधि, तो हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की। हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा था, चलिए ये है आपका यण संधि, जिसमें हमने क्या कहा कि आपका इ या ई के बाद यदि ओ या आ आए तो आपका इस प्रकार से आता है। यही काम आपका बड़ी ई में भी आएगा। ठीक है ना। तो ये आपने नियम लिख लिए होंगे, नहीं लिखा है तो आप इस नियम को लिख लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी मैंने आपको समझाए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो ये आपका दासी धन अपराध, तो दास्य अपराध किस प्रकार से आप इसको कर रहे थे ये भी आपने यहाँ पर समझा। अब आगे नेक्स्ट कुछ और उदाहरण हम यहाँ पढ़ते हैं। चलिए, अब हम यण संधि की बात कर रहे थे। यहाँ हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, हमने इति धन आदि इत्यादि पढ़ा। के बाद आपका क्या है यहाँ पर, चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रति प्रति धन एक, प्रति धन एक। अब क्या कहा था, यहाँ से आप स्वर निकालेंगे, इ का स्वर आएगा और इ में ए जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये। और यहाँ आपने क्या कहा था, ये आधा तो यहाँ बचेगा तो प्रतीक। ठीक है, तो ये इसकी संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। अब इसमें स्वर निकालिए, इसमें बड़ी ई का स्वर है और यहाँ पर आपका आई है, ए धन आई आपका यही हो जाएगा। अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, द
श्वेर्य, दैव्य श्वेर्य। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, मधु धन अरि। अब यहाँ पर स्वर देखिए कौन सा आया है, मधु धन अरि। मधु में कौन सा स्वर है, छोटी ऊ का स्वर है। धन अरि में ओ है। तो हमने क्या कहा, अभी आपने एक का नियम पढ़ा, आपने ये भी नियम पढ़ा कि यदि उ के बाद ओ आए तो वो आपका वो हो जाएगा, उ के बाद आपका आ आए तो ये आपका वाह हो जाएगा। इसी प्रकार से उ के बाद ए आए तो आपका वी हो जाएगा, और उ के बाद आपका क्या आ जाए, ई आ जाए तो ये वी। और ऐसे ही ये नियम आपके आगे भी आते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओ के बाद ओ आया है, अर्थात इन दोनों के मेल से बना है वो। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, संधि करेंगे। यहाँ आपने मधु और अरिधु और अरि को मिला करके आपको क्या मिल गया, वो मिल गया। लेकिन यहाँ हमने स्वर निकाला था, यहाँ पर आधा ध की ध्वनि अभी भी है। ठीक है, आधा ध की ध्वनि अभी भी यहाँ पर रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका व्यंजन है वो आधा व्यंजन रहेगा, मध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप नियमों को पढ़ेंगे तो फिर आपको एक और यहाँ पर देखिए, गुरु धन आदेश। चलिए इसकी संधि कीजिएगा और क्या आपके पास आया ये आप बताइए जल्दी। गुरु धन आदेश, यहाँ आपका र जो है छोटा है। तो गुरु में इसका यदि आप स्वर निकालें तो ये आपका छोटा ऊ का स्वर निकलता है। र में ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, सबको पता है, ये आपको बताया था। धन आदेश, तो देखिए उ के बाद आ आया है तो ये आपका हो जाएगा वाह। लेकिन यहाँ पर आपका व्यंजन रु में से आप क्या करेंगे, आप यदि रु का वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा र आपको मिलेगा धन उ, यानी कि यहाँ पर आधा र बच गया। अब उस आधा र को आप किस प्रकार से यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, वो र आना है, र को यदि यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु आदेश ये आपका आ जाएगा इसका संधि। ठीक है, ये आपका गुरु आदेश, गुरु धन आदेश, गुरु आदेश। ये नियम तो आपने लिख लिए होंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अधि धन ऐसा, साथ में यहाँ पर हम बात करें अधि धन ऐसा, नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य, और अनुधन आई, अनुधन आई। साथ में एक और शब्द लिखेंगे यहाँ, धन आगत। इन तीनों शब्दों, इन चारों शब्दों का आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए, सॉरी।
चलिए इन 4 शब्दों की आपको संधि करनी है। पहला शब्द है अधिधन ऐता, नदी धन ऐश्वर्य, अनुधन अय और चौथा है सुधन आगत। चलिए पहला शब्द है आपका यहाँ अधिधन ऐता। क्या है? अधिधन ऐता। चलिए इसकी संधि जब आप करेंगे तो लिखिए यहाँ अधिधन ऐता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अधि, इसमें स्वर निकालिए और इससे भी स्वर निकालिए, क्योंकि स्वर को जोड़ना है। अधि में आपका छोटी ई का स्वर है और यहाँ पर ए स्वर है। हमने क्या कहा? ए धन ए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। ठीक है, और जब इससे आप क्या करेंगे? ए का स्वर निकाल देंगे तो ये आपका आधा धौ इस प्रकार से हलंत के साथ हन ई हो जाता है। सॉरी, यहाँ ई नहीं, यहाँ छोटा ई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर छोटा ई है तो ये आपका हो जाएगा ए। यहाँ आधा धौ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आधा धौ और ये अध्येता। इसका संधि क्या हो जाएगा? अध्येता। लिख लीजिए इसे। तो यहाँ आप लिख लेंगे क्या? आधा धौ में ये अध्येता, ये इसका संधि हो गया। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लें। दूसरा है यहाँ पर नदी धन ऐश्वर्य। नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य का आपको संधि करना है। तो नदी में आप स्वर देख रहे हैं, नदी में स्वर आ रहा है बड़ी ई का। बड़ी ई धन आई आपका क्या हो जाता है? ये आपका यही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? आधा दो। तो देखो इस दो को जब आप दी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप आपने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आधा दो भी आपके पास बचेगा। इसका संधि क्या हो जाएगा? न आधा दो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और श्वर्य। चलिए लिख लीजिएगा। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं न आधा दो ये श्वर्य। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे अनु धन आय। इसका संधि करना है, अनु धन आय। तो अनु में आपका छोटी ऊ का स्वर आ रहा है और यहाँ पर अ, तो ओ धन अ व हो जाता है और यहाँ पर आपका बचेगा आधा नौ। कैसे बचेगा? इसको भी मैं बता दूं कि आपने इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ से आपको स्वर निकालना है, तो ये आधा नौ धन ओ हो जाएगा और साथ में अ धन ओ आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आधा नौ है और यहाँ पर है इसका संधि हो जाएगा आधा नौ व अनवय। इसका संधि आप यहाँ लिख सकते हैं आधा नौ और वो। चलिए इसको रफ करते हैं। आगे देखिए, तो धन
आगत, तो धन आगत, तो धन आगत। चलिए तो को कैसे लिखेंगे, पहले आपको इसको और इसको जोड़ना है। सु धन आ, इससे स्वर निकालिए, स धन आ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आ नहीं आएगा, इसमें ओ का स्वर आ रहा है, धन आ, और ओ धन आ क्या हो जाता है, आधा सौ स्वलंत के साथ है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वा। ठीक है, इस आधे सौ को आप क्या लिखेंगे, आधा सौ ही लिखेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे स्वा ग। कई बार आपको स्वागत का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, इसका रिवर्स भी पूछा जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है, तो धन आगत, ये आपका क्या है, इसका संधि विच्छेद। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया, तो आइए इन्हीं उदाहरणों को हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जान पा रहे हैं, यहाँ तो कैसे किया जाएगा प्रति, इसको हम कर चुके थे कल की क्लास में, और प्रतिधन एक इसको हमने कर लिया है, देवी धन ऐश्वर्य ये भी हो गया है, मधु धन अरि मध्वरी कैसे होगा ये सब आ गया है, अनुधन इत इति, अनुधन इति ये कैसे आया, अनुधन इति, इसमें छोटा ऊ का स्वर, ठीक है, और यहाँ पर आधा नौ बच गया, और यहाँ ए, तो छोटा ओ के बाद क्या आया है, छोटा ओ के बाद ओ धन ई क्या हो जाता है आपका, इसका वि, इस प्रकार से, तो इसलिए यहाँ पर ओ धन ई क्या हो गया है, वि, और आधा नौ था तो उसको आपने यहाँ ले लिया है, ठीक है ना। अनुधन ईशा, अनुधन ईशा, तो अनु में किसका स्वर है, ओ का स्वर है, और यहाँ पर ई है, तो यहाँ ओ धन ई ये हो जाएगा आपका ओ धन ई वी, तो यहाँ आ गया है अनु अनवीसा, तो यहाँ आधा नौ बच गया था, यहाँ से हमने जब स्वर निकाला। इसी प्रकार से अनु धन ऐषणा, तो देखिए अनु ओ धन ए आपका हो जाएगा वे, और यहाँ आधा नौ आएगा तो अन्वेषण, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए पितृ धन अर्पण, तो यहाँ से स्वर निकालिए आप, इस तौ में री की मात्रा लगी है, ठीक है ना, इस तौ में री की मात्रा लगी है, तो इससे क्या हो जाता है, र बन जाता है, र धन यहाँ पर अर्पण, तो यहाँ पर क्या हो गया है, पितृ पितृर्पण, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही अनु धन इत, अनु धन इत, अनु में अ का स्वर है और यहाँ इ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ धन इ वि हो जाएगा, और आधा नौ इसमें पहले से था। इसी प्रकार से अनुधन ईषण, ठीक है, तो अनु छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ई ऊ की मात्रा, और यहाँ पर छोटा ऊ का स्वर, और यहाँ बड़ी ई, तो ये हो जाएगा वी अन्वीक्षण। प्रभु, तो छोटा ऊ धन ए, छोटा ऊ धन ए वे हो जाएगा, तो यहाँ पर वे का आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये तो आपको संधि किया हमने, लेकिन जब आपको यहाँ शब्द दिए जाएं तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पर य और व इस प्रकार से कोई शब्द दिखे, चाहे उसमें मात्रा किसी की भी लगी, तो आप इसे यण संधि का नाम दे सकते हैं, इसे यण संधि कह सकते हैं, ठीक है। बाकी संधि तो आपको आती ही है। री धन आ क्या होता है, रा होता है। ऐसे ही यहाँ पर मात्र धन आदेश, तो यहाँ देखिए इसमें किसकी मात्रा, त्र की मात्रा, री की मात्रा लगी है, ठीक है, और यहाँ पर आया है आ, तो क्या हो जाएगा, मात्रा देश, रा का ही स्वर आया, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे हम इन सभी उदाहरणों को, यण संधि के सभी उदाहरण आप नोट डाउन करेंगे। मातृधन आनंद, मात्रानंद, मातृधन उपदेश, मात्रोपदेश, मातृधन इच्छा, मातृच्छा, पितृधन इच्छा, पितृच्छा,
पितृधन उपदेश, पित्रोपदेश, मातृधन आदेश, मात्रादेश, ये सभी शब्द आपके यण संधि से हैं। चलिए नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। अभी तक हमने 4 भेद पढ़ लिए हैं, अंतिम है अयादि संधि। चलिए इसका नियम लिखेंगे कि यदि पहले शब्द के अंत में अयादि संधि क्या कहती है कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए। अभी तक क्या आ रहा था, इ, ई या फिर ओ और री की बात कही गई थी कि पहले शब्द में गुण यण संधि में हमने क्या कहा, पहले शब्द के अंत में क्या आए, ई, ओ या री, और उसके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो तब हम क्या कर रहे थे, इ के बाद यदि अ आए तो यो हो जाता है, आ आए तो या हो जाता है। इसी प्रकार से ओ आए तो यु हो रहा था। और ऐसे ही ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, यदि अ आए तो वो व हो रहा था, आ आए तो वा। ऐसे ही अन्य स्वर के साथ जो है य के साथ व के साथ उसकी मात्रा लग रही थी। और यही काम हम किसके साथ कर रहे थे, री के साथ भी, कि री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसकी मात्रा उसमें लग जाएगी, किसमें, रॉ में। ठीक है। अब यहाँ अयादि संधि में क्या कहा गया है कि पहले शब्द के अंत में य, ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो अब देखिए ए का आई हो जाता है, आई का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। थोड़ा सा इसको आप दिखेंगे जल्दी। तो यहाँ आप देखिए क्या कहा गया है, ए, आई, ओ, औ यदि प्रथम शब्द के अंत में आए तो उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा है, यदि ए के बाद अ आए तो वो आई हो जाएगा, आई के बाद अ आए तो वो आई हो जाएगा, ऐसे ही ओ के बाद अ आए तो औ और ओ के बाद अ आए तो वो आव हो जाएगा। तो ये है। ठीक है। अब उदाहरण देखिए, इसको लिखना है आपको, इसको लिखिएगा पूरा। चलिए अब यहाँ उदाहरण देखिए, से धन अन। तो यहाँ स्वर किसका आया है, से में किसका स्वर आया है, यहाँ पर क्या लिखा है, से। इसमें स्वर किसका है, ए का स्वर है और यहाँ पर है अन। अन में पहला शब्द आपका अ है तो ए धन अ आपका क्या हो जाता है, क्या कहा यहाँ पे, आई, और ये य जो है आधा है, आई हलंत के साथ है, अर्थात ये आपका आधा य का उच्चारण कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ से इस पे ए निकालेंगे तो ये आधा सौ का आपको उच्चारण यहाँ पर आधा सौ भी देगा। ठीक है। अब इसको आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स, य, न। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सयन। ठीक है। क्योंकि यहाँ आपने से सिर्फ ए निकाला, आधा सौ का उच्चारण इसने दिया, फिर ये इस आई के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। और जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सयन। यहाँ पर देखिए गई धन अक, तो इससे आपने आई ले लिया, आई धन अ यहाँ पर है, आई धन अ, आई धन अ क्या होता है, आई होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आई में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या जोड़ना है, गौ दो आधा था और उसमें आई जुड़ा है तो फिर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गा, आधा गौ धन आ, गा यक, गा यक। ऐसे ही यहाँ देखिए ओ, अब यहाँ देखिए
भो धन अन, भो ओ, इसमें ओ का स्वर, और ओ धन अ अव, तो ये हो जाएगा ये भव, भवन, भव। उच्चारण किसका आया? भव, अव का उच्चारण आ रहा है क्योंकि इसमें अ का स्वर है, तो भवन। ऐसे ही पौ में औ का स्वर आया और यहाँ अ है, तो देखिए ये प आधा हो जाएगा जब इसे स्वर निकालेंगे और फिर इसको जब जोड़ेंगे आओ के साथ, तो ये हो जाएगा पावक। ठीक है, ऐसे ही देखिए सही से में ए का स्वर धन अ, ए धन अ क्या होता है? आई, और आप यहाँ लिखेंगे ये आधा चौ, फिर ऐड करेंगे उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चौ। ठीक है ना, आई से उसको जोड़ना है तो हो जाएगा चयन। ठीक है, गई धन अन, यहाँ पर आई धन अ, तो ये हो जाएगा आय, और इसमें आप फिर आई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गायन। ठीक है ना, य और अन तो यहाँ पर था ही, तो ये हो जाएगा गायन। तो में ओ का स्वर, यहाँ अ का स्वर, ओ धन अ अब, तो यहाँ पर हो गया पव, अ का स्वर आ रहा है, तो इसमें प आधा हो जाएगा जब स्वर निकालेंगे, लेकिन यहाँ फिर इसको आप अव के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पवन। ठीक है, ऐसे ही धौ, धौ में औ का स्वर धन अ, औ धन अ आपका क्या हो जाएगा? आओ, और यहाँ पर क्या है? पीछे से अक है, तो ये हो जाएगा धावक, क्योंकि यहाँ हमने इसको जोड़ना भी है। ठीक है ना, चलिए इसको आप जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। तो ये है आपका स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 सॉरी, यहाँ पर हमने 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया। एक बार जल्दी इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसके बाद हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो ये डिटेल में हमने पढ़ लिया। पहला आपका यहाँ पर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है? जिसमें आप दो स्वरों को जोड़ते हैं तो आपके पास दीर्घ स्वर मिलता है। तो यहाँ दीर्घ स्वर की प्रधानता है, यानी कि संधि करने के बाद शब्द में आपको दीर्घ स्वर मिलेगा। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आ, ई और उ की जो मात्रा है वो बीच वाले शब्द में मिलेगी। 3 शब्दों वाले, 3 जो वर्ण हैं वाले शब्दों में आपको बीच में, और 4 में या तो आपको दूसरे या तीसरे में आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, यानी कि दीर्घ स्वर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसके बाद गुण संधि, ओ या आ के बाद ए या ई आए, तो यहाँ क्या क्या कहा? ए, ओ और अर हो जाता है। तो आपको शब्दों की कैसे पहचान करनी है? ए गजेंद्र, किसकी मात्रा? ए की मात्रा, बीच में ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ भी ए की मात्रा, ए की मात्रा, सब में ए की मात्रा है बीच वाले वर्ण में। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इसमें ए हो जाता है। फिर दूसरी बात, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। तो बीच में आपको ए, ओ और अर का स्वर किसी भी शब्द में दिख रहा है तो आप वहां से भी पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ पर वीरो, ओ का ओ, 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 और सब में आप देख पा रहे हैं ओ, और यहाँ देखिए देव धन ऋषि देवर्षि, देखिए हम इसको समझ चुके हैं, लेकिन शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे ये उसके लिए है कि आपको डायरेक्ट शब्द दिया जाए और आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है, तो फिर आपको पूरे नियम से उसको संधि विच्छेद ना करना पड़े, तो शब्दों को देख करके आप पहचान सकते हैं। नियम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या क्या हो जाता है? आई होता है और ओ औ होता है। तो देखो यहाँ आई, सब में आई की मात्रा है। ठीक है, वृद्धि संधि में सब में आई की मात्रा है, देख पा रहे हैं बीच वाले शब्द में आई की मात्रा, और यहाँ औ की मात्रा। जलौघ, महौषधि, इन सभी शब्दों में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ औ की मात्रा दिख रही है। फिर हमने यण संधि पढ़ी, ई या ई के बाद या उ के बाद, ई के बाद कोई स्वर आए तो यहाँ क्या हो जाता है? ए या ई के स्थान पर य, ओ या उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र हो जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी में ये य का कहीं ना कहीं आपको बीच वाले शब्द में व और य जो है देखने को मिल रहा है। संधि करने के बाद यहाँ देखिए य, यहाँ पर आप जब इसको यहाँ पर देखिए य, फिर यहाँ देखिए य, इनमें आपको ये शब्द दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना,
य और वो। तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि ये आपकी यण संधि है। ठीक है, फिर अयादि संधि हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं कि अयादि संधि क्या होती है। अभी तक हमने क्या कहा था कि आपका ए आई ओ औ और दूसरे जो है यदि किसी शब्द के अंत में ये आए ए आई ओ औ, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आई हो जाता है, इसको लिख लेंगे। आई का आई और ओ का औ तथा औ का आपका आओ हो जाता है। इसके उदाहरण आप लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर व्यंजन संधि आप हेडिंग डालेंगे, व्यंजन संधि हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। जिस प्रकार से हमने स्वर संधि पढ़े हैं ऐसे ही यहाँ पर अब व्यंजनों को, स्वर संधि में क्या किया था हमने, दो स्वरों को मिलाया था और उसके मिलाने के बाद उस शब्द में परिवर्तन आया था। अब ऐसे ही व्यंजन संधि आएगा। व्यंजन संधि में भी क्या होता है, एक व्यंजन और एक स्वर हो सकता है या दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो तीन यहाँ पर इसके भी तीन जो है प्रकार हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार से इसको पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है, कल की क्लास में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और अलग अलग इसको हम विभाजित करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक व्यंजन और स्वर को मिलाकर क्या नियम है, स्वर और व्यंजन को मिलाने का क्या नियम है और व्यंजन और व्यंजन को मिलाने का क्या नियम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।